ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2024 है और आज के अव्यक्त इशारों में बाबा हमारे अंदर साक्षी होने का गुण और पक्का करा रहे हैं। पहले भी बाबा ने बताया है कि संस्कार मिलन करने के लिए ये साक्षी होने का गुण कितना महत्वपूर्ण है। आज फिर से जानते हैं इस गुण के विषय पर बाबा के अव्यक्त इशारों से। जैसे दूसरे के संस्कारों को साक्षी होकर देखते हो, वैसे अपने तमो प्रधान स्टेज के संस्कारों को भी साक्षी होकर देखो और समाप्त करो। अनुभव करो जैसे यह संस्कार स्वाहा हो रहे हैं। ऐसा समझने से ही सदा सफलता को पाते रहेंगे। संगम युग पर यह हमारा ज्ञान यज्ञ है, जिसमें ज्ञान का घृत पड़ रहा है और योग की ज्वाला प्रज्वलित है। हमेशा यज्ञ किसी लक्ष्य से किया जाता है और जब तक उस लक्ष्य में सफलता नहीं मिलती वो यज्ञ चलता रहता है। तो ये यज्ञ है हमारे अपने परिवर्तन का, जिसमें रोज बाबा ज्ञान का घृत डालते हैं और हम उस घृत से अपनी योग अग्नि को, परिवर्तन अग्नि को और भी प्रज्वलित करते रहते हैं। लेकिन ये योग अग्नि कर क्या रही है? ये योग अग्नि हमारे तमो प्रधान स्टेज के संस्कारों को परिवर्तन कर रही है, अर्थात स्वाहा कर रही है। अग्नि बिना अपवित्र हुए अपवित्रता को खत्म करती है। मान लीजिए आपने जल से किसी को चीज को धो दिया, चीज साफ हो जाएगी, जल गंदा हो जाएगा। लेकिन अग्नि ऐसी शक्ति है जो पावक है, सामने वाली चीज को भी पवित्र करती है और खुद भी कभी दूषित नहीं होती। तो ऐसी योग अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहे और हमारे पुराने स्वभाव संस्कारों को स्वाहा करती रहे। इसके लिए चाहिए साक्षीपन का गुण। साक्षीपन के गुण का यहाँ पर क्या रोल है? साक्षी बाबा कहते हैं दूसरों से साक्षी नहीं। पहले बाबा ने संस्कार मिलन करने के लिए दूसरों के संस्कारों को साक्षी होकर देखने के लिए कहा, लेकिन आज बाबा अपने ही पुराने संस्कारों को साक्षी होकर देखने के लिए कह रहे हैं। इस यज्ञ के अंदर ज्ञान के घृत के साथ साथ जो सामग्री पड़ रही है वो हमारे पुरानेपन की सामग्री है। लेकिन पुरानापन क्या है उसको पहचाने भी तो सही। ये मेरी कमजोरी है उसको स्वीकारे भी तो सही। उसको स्वाहा तो यज्ञ में मुझे ही करना पड़ेगा, तभी तो योग अग्नि जलती रहेगी। इसलिए निरंतर मुझे अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को साक्षी होकर के पहचानना है और उसको स्वाहा करने के लिए इस यज्ञ की अग्नि में, इस यज्ञ के कुंड में उसको डालना है। कई बार सामने वाली आत्मा के कमजोर स्वभाव संस्कारों को देखकर हम अपने कमजोर स्वभाव संस्कारों को राइट मान लेते हैं। उसने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा कहा तो मैं राइट हूँ, उसने ऐसा कहा वो रॉन्ग, तो मैं भी तो ऐसा कहने वाली रॉन्ग ही हो गई। इसलिए साक्षी होकर के अपने स्वभाव संस्कारों को पहचानना है और जो भी कमजोर स्वभाव संस्कार है उसको ज्ञान की शक्ति से, योग की अग्नि से इस यज्ञ में स्वाहा करके संपूर्ण बनना है। ओम शांति।